गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 16 फरवरी से शुरू हो रही है। उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चुनिंदा वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो परीक्षा में सीधे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं और आप हमारी वीडियो को देख करके अपने डाउट को दूर सकते हैं और अपने परीक्षा में एग्जाम में 90+ मार्क ला सकते हैं। तो आइए, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चुना है, देखते हैं कि उस टॉपिक का क्या नाम है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया का हेडिंग लगा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसको इंग्लिश में भी रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा न लिखते हुए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे, ताकि परीक्षा में यदि अभिक्रिया पूछ लिया जाए तो बड़े आराम के साथ आप ऑक्सीकरण की और अपचयन की पहचान कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट में लिख रहा हूं, कॉपर का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्शन होता है तो बनता है कॉपर धातु और प्लस जल बनता है। ये रिएक्शन है। इसको आप लोग धातु वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसको मैं अपनी अगली प्लेलिस्ट में दे दूंगा। जहां पे होता क्या है कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है धातु वाले में। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में। देख लेते हैं किसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन लिखा है CuO और प्लस H2 क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्शन के बाएं भाग में ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और दाएं भाग में ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रही है, यानी उससे अलग हो जा रही है। तो जिस तत्व से ऑक्सीजन पृथक होती है उसका अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन पृथक हुई तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन है। तो भाई ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो बड़े आसानी से पता हो रहा है कि जहां पे ऑक्सीजन जाके जुट जा रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना ली, जल बना ली। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन और ऑक्सीकरण की पहचान कर सकते हैं। आइए एक दूसरी अभिक्रिया के माध्यम से देख लेते हैं। यह दूसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, ZnO का कार्बन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है जिंक धातु प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन कराए तो जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो पिछले एग्जाम्पल के आधार पर आप इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं कि जिस तत्व से ऑक्सीजन पृथक हो गई उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जिंक का अपचयन हो गया और ऑक्सीजन जाके कार्बन में जुट गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ली, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हो गया। ये तो हम ऑक्सीजन के आधार पर इसको पहचान रहे हैं। अब एक मैं आपको बिल्कुल नया रिएक्शन दे रहा हूं, उसमें आप ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करिए। तीसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, MnCl2 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4HCl से जब कराएंगे तो बनेगा MnCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान बताइए। मैं आपको
ओनली फॉर 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं कि आप जल्दी से इसका ऑक्सीकरण होने वाले और अपचयित होने वाले तत्वों को पहचान करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ओके। चलिए टाइम ओवर हो गया। मैं इसमें बता दे रहा हूं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देख रहे हैं MnCl2 और यहाँ पे MnCl4 होगा। देखिए लिखने में त्रुटि हुई, MnCl4 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Cl जो होता है क्लोराइड ऋणायन होता है, ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 हो गया, MnCl4 बन गया। तो हम देख रहे हैं कि जिस तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है, यानी ऋण विद्युतीय तत्वों की संख्या बढ़ती है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mn का क्या हो रहा है, Mn का ऑक्सीकरण हो रहा है, Mn का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है, अब देखेंगे यहाँ पे 4HCl, यहाँ पे Cl कितना है, 4 है। यहाँ पे क्लोरीन गैस के दो मतलब एक अणु है, तो यहाँ पे क्लोरीन घट रही है। तो जहां से ऋण विद्युतीय तत्वों में कमी आएगी उसका क्या होता है, अपचयन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, जिसको हम रिडक्शन भी कहते हैं और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक नई परिभाषा मिल गई कि जिस तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है उसका अपचयन हो रहा है। तो हम ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान 2 आधार पर कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन के आधार पर और दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व, कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन के आधार पर हम चयन कर सकते हैं। तो ये 2 बेस हैं, इसी 2 बेस के आधार पर हमको जब मतलब बोर्ड परीक्षा में कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाएगा और ऑक्सीकरण अपचयन को पूछा जाएगा, तो हम ऑक्सीजन और क्लोरीन के आधार पर ऑक्सीकरण होने वाले तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं ताकि आप देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकें और परीक्षा में अगर पूछ दिया तो इसको बड़े आसानी के साथ अपचयन और ऑक्सीकरण की पहचान कर सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।